नमस्कार प्यारे बच्चों, सावरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपनी एनसीईआरटी सिलेबस का एक पॉइंट चल रहा था, अपन ने पीछे पढ़ लिया बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश के कारण अपन ने पढ़ लिया, दो आवेशों के कारण पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन विचार करेंगे, थोड़ा सा अपन आकलन करते हैं। हमारे पास में जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें एक जो आवेश होता है Q1 आवेश, वो प्लस Q आवेश होता है, और जो Q2 आवेश होता है वो माइनस Q आवेश होता है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी ली जाती है वो 2a ली जाती है। ठीक है, अब अपन सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेट बल का अनुभव नहीं करता, अनुभव नहीं करता है। जबकि किसका अनुभव करता है? बल आघूर्ण का अनुभव करता है। किसका अनुभव करेगा? बल आघूर्ण का अनुभव करता है। चलो ये चीज होगी। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, जो बल आघूर्ण आप लोगों के पास में आया वो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों के पास में टो वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यह आप लोग के पास में स्थिति बनती है। ये समीकरण एक आप लोग के ऑलरेडी आ गया। मैं इसको जब सोल्व करता हूं तो आप लोग के पास में क्या आया था? पी ई साइन थीटा। चलो फिर अपन आगे चलते हैं। देखो ये चीज मैंने आप लोगों को जो अपनी इवनिंग की क्लास चलती है, जो अपने आरबीसी की जो क्वेश्चंस की क्लास चलती है, उसमें ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, किसका अनुभव करता है या उस पर क्या कार्य करता है। कार्य तो बल भी करेगा, लेकिन ये अनुभव किसका करता है? केवल बल आघूर्ण का, नेट बल का अनुभव नहीं करता। ठीक है, अब अपन जब आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में जब हम लोग इस विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य बलागुण लगाते हैं, तो ये बाह्य बलागुण हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे कि ये बलागुण आप लोगों के निरस्त ना हो जाए, तब तक अपन यहाँ बलागुण लगाएंगे। और जब अपन एक स्थिति देखते हैं कि जब इस पर अपन बलागुण लगाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। हमारे द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। यह किया गया कार्य, हम लोग यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाए या घुमाते हैं, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखना, W इक्वल समाकलन θ1 to θ2, और ये आप लोगों के पास में 2 हो गया, और d थीटा। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन यहाँ एक चीज देखेंगे, ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी, इस स्थिति को अपन देखते हैं। ये आप लोगों के पास में देखो, कोई भी अपन कार्य ले लें तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यही होता है। देखो बल है यहाँ पे, तो ये कोणीय बल हो गया, विस्थापन है तो कोणीय विस्थापन ले लिया। चूंकि आप लोगों ने अभी देखा तो बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल समाकलन θ1 to θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग के पास में देखो क्या वैल्यू प्राप्त होगी। इसको जब सोल्व करते हैं तो आप लोग के पास में W इक्वल पी ई तो बाहर आ गया, θ1 से θ2 तक, और साइन थीटा डी थीटा। इसका यदि आप लोग समाकलन करते हैं तो W इक्वल पी ई। देखो दो चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, अपने को ध्यान रखना है। यहाँ आप लोगों के पास में एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। एक होती है आप लोगों के पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। हम लोग सबसे पहले साइन देख लेते हैं। सबसे पहले साइन आता है, तो साइन का अवकलन होगा पॉजिटिव, साइन का अवकलन होगा पॉजिटिव।
ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि साइन का समाकलन होगा नेगेटिव। आप लोग के पास में देखो क्या स्थिति बनेगी, यहां आप लोग के पास में माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 हो गया। तो W इक्वल माइनस मैंने बाहर ले लिया PE, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आप लोग के पास में जब माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा तो W इक्वल PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इस प्रकार से आप लोगों की समीकरण प्राप्त होता है। अब अपन एक चीज और देखेंगे, हम लोग यहाँ पर थीटा 1 का मान ले लेते हैं, मतलब कोण कहाँ से स्टार्ट करें उस चीज को आप लोग और देख लेते हैं। अपनी यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जो प्रारंभिक कोण लेंगे, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 लिया है, तो थीटा 1 का मान वो लेंगे जहां पर विभव का मान 0 होगा, और विभव का मान 0 कहाँ होगा, थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा W इक्वल PE cos पाई बाई 2 माइनस कोस थीटा 2, थीटा ये आप लोगों के पाई बाई 2 हो गया, और थीटा 2 बराबर मैंने ले लिया थीटा। तो ये स्थिति बन गई, क्योंकि कोस पाई बाई 2 बराबर क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा W इक्वल PE cos थीटा, और वो भी किसका माइनस का। यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो W इक्वल U बराबर माइनस PE cos थीटा। अब ये आप लोगों के पास में समीकरण आ गया। जैसे मैं इसको समीकरण 1 दे दूं तो अपन इसका सदिश रूप देखते हैं। यहाँ पे सदिश रूप क्या होगा इसका इसका सदिश रूप देखेंगे तो U इक्वल माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, देख लो यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा, ये दो आप लोगों के पास में सदिश राशियां हैं, कोस आ रहा है, इसका मतलब अदिश गुणन होगा, जो मैंने आप लोगों के यहाँ प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो दिक्कत आप लोगों को, तो ये हो जाएगा U इक्वल माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त हो गया, जिसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो ये हो गया आप लोगों के किसी विद्युत द्विध्रुव को आप लोग यदि घुमाते हैं तो घुमाने पर हमें कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य आप लोगों की इस प्रकार से प्राप्त होता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब आगे अपन देख लेते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेके आते हैं तो किस प्रकार से आप लोग की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो अपने पास में पीछे दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा आ गई थी, उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था आप लोगों के, U इक्वल QV/R1 प्लस ये आप लोग Q1 और Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आप लोग के पास में स्थिति आई थी। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं जो अपने विद्युत द्विध्रुव है जो अनंत से हम लोग लेके आएंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना है, अनंत से लेके आएंगे तो माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश, दो आप लोगों के पास में आवेश आ रहे हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ Q1 बराबर प्लस Q आवेश और Q2 बराबर माइनस Q आवेश, और ये कितनी दूरी चल के आएगा, ये आप लोगों के विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, ये 2a चल के आएगा। तो आप लोगों के पास में U डैश क्या हो जाएगा, देखना ये हो गया आप लोगों के पास में प्लस Q VR और ये माइनस Q VR2 माइनस, ये एक बार प्लस ले लेता हूं मैं, ये हो गया प्लस Q माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह क्या हो जाएगा 2a। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं U डैश इक्वल QV/R1 माइनस QV, मैं यहाँ Q कॉमन भी ले सकता हूँ, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा VR2, देखो माइनस और प्लस दोनों गुणा हो जाएंगे, माइनस प्लस दोनों गुणा हो जाएंगे, तो आप लोग के क्या आएगा माइनस आएगा, और Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2a। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। तो ये आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3।
ठीक है, तो ये आप लोग के पास में पहले दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने पीछे पढ़ा भाई, विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों के पास में ये आ गई, और विद्युत द्विध्रुवों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान आप लोग किस प्रकार से प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो आप लोगों के पास में बल के समांतर विस्थापन कितना प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, बल के समांतर विस्थापन 2a cos थीटा। तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनेगी, अपने पास में विभवांतर आया था VR1 माइनस VR2, ये विस्थापन आप लोगों के पास में आया था, ये विभवांतर आप लोगों के पास में आया था, आप लोगों के पास में विभवांतर क्या होगा माइनस E। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्थिति प्रदर्शित हो रही है यहाँ पे, हम लोग पहले प्लस के आवेश को ला रहे हैं, फिर उसके बाद में माइनस के आवेश को ला जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास में विभवांतर प्राप्त होता है। जब हम लोग इसको R2 से R1 तक लाते हैं तो हमें ये एक घटक प्राप्त होता है, ये जो घटक होता है ये बल के समांतर होता है। ठीक है, ये आप लोग के विस्थापन का ये घटक है। तो अपने पास में विभवांतर क्या आ जाएगा, विभवांतर आ गया आप लोगों के पास में माइनस E इंटू, आप लोगों को पता है E इंटू दूरी क्या हो जाएगी 2a cos थीटा। अब अपने पास में यहाँ से अपन मान रख लेंगे u डैश का मान रखेंगे, आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा u डैश इक्वल q, ये विभवांतर है, इसकी जगह मैं रख रहा हूँ माइनस E इंटू 2a cos थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। अब देखो इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो माइनस आ गया, q इंटू 2a बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में p, क्योंकि आप लोगों को पता है इन दोनों का गुणन क्या होगा आप लोगों के पास में p। तो मैं यहाँ लिख लूंगा आप लोगों के माइनस माइनस के माइनस ही आ गया p e cos थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, और u डैश इक्वल क्या हो जाएगा माइनस p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर डॉट e वेक्टर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया, ये दिखा लीजिए आप लोगों को। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो अपने पास में अगला पॉइंट है चालक स्थिर विद्युतिकी। चालक स्थिर विद्युतिकी ये अपना एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं, एक बार अपन देख लेते हैं। हमारे पास में जो चालक होता है, जो हम लोग चालक काम में लेते हैं, उस चालक में सबसे पहले अपन देखते हैं आवेश वाहक गतिशील होने के लिए तत्पर रहते हैं। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन यहाँ देखते हैं ये जो आप लोगों के आवेश वाहक होते हैं, ये आवेश वाहक चालक स्थिर विद्युतिकी में जो लिए जाते हैं, ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चालक होता है उस चालक में गति करते हैं। या हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को यदि कोई दो चालक लेते हैं या कोई दो परमाणु लेते हैं और उनमें किसी प्रकार की क्रिया करवाई जाती है या किसी प्रकार की घर्षण की क्रिया करवाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित भी हो जाते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं चालक की, इसका मतलब चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आप लोग की स्थिति होती है, इसमें जो हमारे पास में चालक होता है, जो स्थिर विद्युत चालक हम लोग जिसको कहते हैं, इस चालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कुछ परिभाषाएं अपने यहाँ बन के निकलती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है।
अब हमारे पास में ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को अपन देख लेते हैं। हमारे पास में एक चालक है, जैसे मान लें अपन अपने पास में एक ये चालक है और इस चालक में अपने पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग एक स्थिति देखते हैं कि जब हम लोग इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये जो आवेशवाहक होते हैं ये आवेशवाहक गति करना प्रारंभ कर देते हैं और उस विद्युत क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं। जब अपन देखते हैं कि ये जो आवेशवाहक होते हैं ये आवेशवाहक गति करके और उस विद्युत क्षेत्र में बाहर की ओर आ जाते हैं और संपूर्ण इस पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं। यदि आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है तो, या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? प्लस आवेश उत्पन्न होता है। और ये आवेश जो होता है ये आवेश संपूर्ण रूप से बाहर की ओर सतह पर आकर चिपक जाता है तो अंदर आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा। आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा। और विद्युत क्षेत्र का मान भी आप लोगों के पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। यही कह रहा है चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यही कारण होता है कि हम लोग जब किसी चालक की बात करें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या बोल सकते हैं आवेशवाहक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो गति करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग यदि इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो आवेशवाहक होते हैं ये आवेशवाहक इस चालक की सतह पर आ जाते हैं और गति करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ सतह पर आ जाएंगे तो अंदर आवेश का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है आवेश का मान 0 है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपना पहला पॉइंट फिनिश। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। 2 नंबर क्या है अपना? 2 नंबर पॉइंट है आवेशी चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। देखो अभिलंबवत नहीं होगा, सबसे पहले देख लेते हैं क्यों होना चाहिए। अभिलंबवत नहीं होगा तो इसका इस स्थिर विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई शून्येतर घटक बनेगा। क्या बनेगा? शून्येतर घटक बनेगा। और शून्येतर घटक बनेगा तो इसमें जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेंगे, बल का अनुभव करेंगे और गति करने के लिए तत्पर होंगे। अतः ये जो आप लोग के पास में स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है ये पृष्ठ के क्या होना चाहिए? अभिलंबवत होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, चलो अपन क्या कहता है? स्थैतिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, अपन यहां बात करते हैं कि हमारे पास में एक कोई चालक है, ये हम लोग ले रहे हैं एक चालक। क्या है ये? चालक है। इस चालक की अपन बात करें जो उदासीन अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। और उदासीन अवस्था जो होती है इस उदासीन अवस्था में जो धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, उदासीन अवस्था में धनावेश और
ऋणावेश जो पाया जाता है ये दोनों समान मात्रा में होते हैं और भाई ये विद्युत क्षेत्र के कारण ये कहाँ आ जाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पर आ जाते हैं और पृष्ठ पर आ जाएंगे, जिससे अंदर की ओर आवेश का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। आवेश का मान शून्य रहेगा तो स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब अंदर की ओर की स्थिति अपन देखें तो अंदर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आप लोगों के पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। देखो नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 कहता है किसी अपन चालक की बात करें तो चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। चाहे पृष्ठ की बाहर की बात करें या अंदर की बात करें, प्रत्येक स्थिति पर विभव का मान समान होता है। हम लोग यदि कोई चालक लेते हैं, आप लोगों को पता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अपन विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव आप लोगों के पृष्ठ पर अंदर की ओर और उसके चालक के केंद्र पर यहाँ विद्युत विभव का मान क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ठीक है, अपन आयतन की बात करें, अब ये आयतन जो होता है हम लोग चालक का आयतन लेते हैं तो आयतन के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। मतलब ये नियत बना रहता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें किसी चालक के अंदर विभवांतर की, देखो विद्युत विभव का मान समान होता है, लेकिन यदि अपन चालक के अंदर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर अपने पास में क्या आएगा, शून्य आएगा। विभवांतर क्या आएगा, शून्य। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का चौथा पॉइंट फिनिश। 5वां पॉइंट और देख लेते हैं जो बहुत मोस्ट है। तो 5वां पॉइंट क्या कहता है, आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र का मान आप लोग के पास में क्या आया, E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n के। ये आप लोग की स्थिति बनती है, जो कैसे आई ये अपन देख लेते हैं। ये जो आप लोग की स्थिति बनती है, इस स्थिति में अपन देखेंगे कि अपने पास में यदि हम लोग किसी चालक की बात करते हैं तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अंदर। ये चालक के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, ये चालक है और ये चालक के अंदर। संपूर्ण आवेश कहाँ होता है, चालक के पृष्ठ पर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी चालक को हम लोग आवेश देते हैं तो हम लोग या कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। यदि हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी चालक की अपन बात करें, चालक के अंदर हम लोग एक कोई पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ में अपन देखते हैं आप लोग के पास में उसमें से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो प्लस माइनस ds के रूप में लिया जाता है। प्लस माइनस का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गाउस का जो नियम होता है उसमें जो अंदर की ओर प्रवेश करने वाला पॉजिटिव, बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लोग के पास में फाई इक्वल क्या हो गया, EdS, या इसको डेल S भी ले सकते हैं। एक चीज और अपन आगे बात करते हैं तो गाउस के नियम से हम लोग याद करना चाहते हैं। गाउस के नियम से क्या होगा, गाउस का नियम आप लोगों को पता है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। फाई का मान आप लोगों के ऑलरेडी दे रखा है EdS, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, क्या लेंगे, EdS क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों के पास में देखो सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन क्या आया था, आप लोग के बताओ, सिग्मा इक्वल क्यू एस ds आया था।
यहाँ आप लोग देखो, यदि ये ds अल्फांश ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। या आप लोग की ये स्थिति बनेगी तो ये dq हो गया। आप लोग के पास में dq का मान क्या होगा, सिग्मा ds। इसका आप लोग मापांक ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास में जो सिग्मा होता है ये इसी प्रकार से प्लस और माइनस होता है। ठीक है, अपने पास में मान क्या हो जाएगा, ई डी एस इक्वल सिग्मा का मापांक ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो ds से ds गया तो E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप लोग इसका सदिश रूप देखते हैं, यदि इसका सदिश रूप लिया जाए, सदिश रूप आप लोग यदि लेते हैं तो अपने पास में सदिश रूप क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। यह आप लोगों की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं, आप लोगों का जो 500 पॉइंट है आप लोगों के ये वाला मान आप लोगों के आ गया है। ये छोटी छोटी आप लोगों की कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, इनको आप लोग डीपली ज्यादा मत देखना। ये आप लोगों को ये देखना है कि ये इसमें ऐसा कैसे होता है, इसमें ये होता है कि नहीं होता है, ये क्या है, ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट। अब अपने पास में देखो, आप लोगों ने लिया सिग्मा का मापांक, इसको समझ लेते हैं एक बार। मोस्ट आप लोगों के सिग्मा का मापांक जो लिया, सिग्मा का मान प्लस सिग्मा भी हो सकता है और माइनस सिग्मा भी हो सकता है। प्लस सिग्मा किसके लिए होगा, बाहर की ओर, लंबवत, और माइनस सिग्मा क्या होगा, अंदर की ओर लंबवत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग की स्थिति बन गई, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी आप लोग की स्थिति बनती है विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से। ठीक है, ये कहां से है, पृष्ठ से है। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोग क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण। देखो ये वैसे कोई मेजर पॉइंट नहीं है आप लोगों की, ये वो चीज है जो आप लोगों का बेसिक है। मतलब आप लोगों को यदि ये पॉइंट तैयार हो गए, इसका मतलब आप लोगों का बेसिक तैयार हो गया। ये क्या कहता है, परिरक्षण का मतलब होता है कि उसका मान किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, वो मान जो आप लोग का रक्षित है कि नहीं है। अपन ये देखते हैं कि जो भी आप लोग चालक लेते हैं, या हम लोग चालक के रूप में लेते हैं कोटर, या बोल सकते हैं आप लोग इसको होल। ठीक है, जो कोटर लेंगे, कोटर पर यदि अपन देखें तो उसके अंदर की ओर, अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यही इसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का परिरक्षण होता है। अब अपन आगे देखते हैं, तो एक स्थिति अपने पास में निकल के आती है, जैसे मैं एक कोटर ले रहा हूं, यहाँ पे ये कोटर ले लिया। ठीक है, ये इसका जो भाग है ये द्रव्यमान का है, ये आयतन का है, और अंदर ये क्या है, खोखला है। एक स्थिति अपन यहाँ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो स्थिति बनेगी, मैं यहाँ यदि ऋणावेश ले लूं और यहाँ धनावेश ले लेता हूँ, ये सॉरी यहाँ पर भी एक बार ऋणावेश ले लूं, ये आप लोगों की धनावेश ले लिया जाए यहाँ, और यहाँ पर भी धनावेश ले लिया, ये स्थिति। फिर अंदर की और बात करते हैं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा तो आप लोगों के पास में जो आप लोगों के पृष्ठीय आवेश घनत्व तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। यदि विभव की अपन बात करें तो विभव का मान यहाँ पर V जो होगा वो V0 के रूप में होगा, और अंदर की ओर भी V बराबर V0। मतलब इसका मान क्या होता है, नियत रहेगा। विभव का मान चाहे पृष्ठ पर ले लो, चाहे अंदर ले लो, चाहे उसके अंदर की ओर जो वायु है वहां पर चाहे आप लोग विभव ले लो, विभव का मान हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब अपन बात करते हैं, तो आप लोग के पास में ये दो स्थितियां बन गई। अभी मैंने आप लोगों को बताया स्थिति हो रही है यहाँ, ये ऋणावेश है, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर होता है। आप लोगों को पता है विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, और धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये स्थिति आप लोगों की बनेगी, ई वेक्टर, ई वेक्टर। यदि अंदर की ओर है तो आप लोगों ने अभी निकाला था, जो सिग्मा का मान है वो क्या होगा, सिग्मा का मान 0 से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा, और यहाँ सिग्मा का मान 0 से अधिक होगा, सिग्मा का मान 0 से अधिक होगा। ये स्थिति आप लोग की बन गई। और यहाँ आप लोग देख लेते हैं, ये जो आप लोग के पास में विभव होता है, विभव जो होगा वो नियत होगा,
विभव का मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा, चाहे किसी भी बिंदु पर आप लोग देख लो। ये एक चीज होगी। आगे आप लोगों के डायग्राम के द्वारा और अपन प्रदर्शित करते हैं। देखें आगे। अब देखो आप लोगों ने जो भी क्वार्टर लिया उस क्वार्टर की बात कर रहे हैं अपन। एक बार बात कर रहे हैं अंदर की ओर के लिए। यदि अंदर की ओर की अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। लेकिन आयतन में यदि हम लोग पृष्ठ ये आप लोग के आयतनिक आवेश घनत्व देखते हैं तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। अपन पृष्ठ पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो धनावेश ले रहे हैं तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा तो आप लोगों के सिग्मा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक स्थिति इस पर आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र जो प्राप्त होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि सदिश रूप लेंगे तो आप लोगों के पास में क्या लग जाएगा, एन कैप लग जाएगा। या आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अपन विभव की बात करते हैं। इस पे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, विभव की बात करेंगे तो विभव का मान यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं विभव पृष्ठ पर VO ले रहा हूँ, अंदर की ओर भी VO होगा। कहीं पर भी आप लोग देख लो, इसका मतलब विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये है स्थिर विद्युत परिरक्षण। चलो आगे देखते हैं आप लोगों के पास में। तो ये आप लोगों के पास में आप लोगों के जो छोटे छोटे पॉइंट थे इसमें, इस चैप्टर में अपने ऐसे ऐसे पॉइंट आप लोगों के हैं जो आप लोगों का बेसिक है, जिससे आप लोगों का बेसिक तैयार होता है। आप लोग इनको बारीकी से, ज्यादा बारीक अंदर डीपली मत जाना, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से आप लोग इसको एक बार देख लेना। आप लोगों को मैंने PDF भेज रखी आप लोगों की बुक की। यदि किसी के पास में NCERT की जो बुक नहीं है उसके सेकंड चैप्टर की मैंने आप लोगों को PDF भेज रखी है। तो उस PDF में आप लोग इन पॉइंटों को देख के धीरे धीरे आप लोग एक एक पॉइंट को, वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। ये NCERT सिलेबस है भाई, थोड़ा सा टफ जरूर लगता है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे। अगला जो अपना पॉइंट चलेगा उस पॉइंट में अपन पढ़ेंगे ध्रुवण। फिर आप लोगों के पास में संधारित्र आ गया। संधारित्र क्या है, किस प्रकार से है, उसकी धारिता वगैरह अपन यहाँ अलग अलग परिवर्तन के रूप में उसकी दोनों प्लेटों के बीच में अपन माध्यम लेके अलग अलग पॉइंट अपन देखेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए